और इधर लोकसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश में वीवीआईपी मूवमेंट अब तेज है, जहां मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट छोड़कर सभी 28 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी सभी 29 सीटें जीतना चाहती है। इसके लिए पार्टी के सभी स्टार प्रचारक लगातार क्षेत्रों के दौरे पर रहे हैं और जनता के बीच पार्टी की मजबूती भी दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक एमपी में चुनाव प्रचार से बचते नजर आ रहे हैं। क्या है जमीनी स्तर पर हकीकत, देखिए एक रिपोर्ट। हिंदवाड़ा सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है, जबकि अन्य 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी जहां 24 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5वें दौरे की तैयारियों में जुटी है, वहीं राहुल गांधी का प्रदेश में केवल एक चुनावी दौरा हुआ है। 21 अप्रैल को राहुल गांधी की सतना में जनसभा थी, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दौरा निरस्त कर दिया गया। देखिए, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, ये स्थिति भाप गए हैं। इनको मालूम है कि बहुत बुरी तरीके से शिकस्त चुनाव मिलने वाली है। तो जिस प्रकार से बेमन को प्रत्याशी इन्होंने खड़े किए हैं, वो बेमन से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी ताकत के साथ वो जानते हैं कि किस प्रकार से चुनाव हारना है। आप देखिए, कुछ लोग फॉर्म में जबरदस्ती गलतियां कर रहे हैं ताकि उनका फॉर्म रद्द हो जाए। मतलब राजनीति में जो सीखे सिखाए लोग हैं, आखिर फॉर्म में ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि चुनाव से निरस्त पहले हो जाता है और फॉर्म निरस्त होने के बाद वो हार पहले स्वीकार कर लेते। तो राहुल गांधी जी जानते हैं कि बीमार बनकर ही रैलियों में ना जाना ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं बेमन से, तो रैलियों में और रोड शो में, सभाओं में भीड़ कहाँ से आएगी। कार्यकर्ता जब बेमन से घर बैठ गया है, उसका मन नहीं है चुनाव लड़ने का, तो वो जानते हैं कि चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की सक्रियता 0 है। उन्होंने एमपी में अब तक एक भी दौरा नहीं किया है। ऐसे में कांग्रेसियों ने सफाई देते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी के चुनावी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मालवा और ग्वालियर में उनकी जनसभाएं होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि जो प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर का चुनाव हुआ पहली फेज में 102 सीटों पर, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस बहुत आगे बढ़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 सीटों पर चुनाव हुआ है। 6 में 5 सीटों पर कांग्रेस जबरदस्त मजबूत है और 1 पर टक्कर है। तो भाजपा परेशानी के दौर से गुजर रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय 5-5 दौरे कर रहे हैं और दौरों में इनकी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है। इनकी भाषणों से, इनकी भाषा से समझ में आता है कि कितनी खींच माननीय प्रधानमंत्री महोदय के चेहरे पर दिखाई देती है। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे, तो कांग्रेस के सर्वे सर्वा होते हैं पार्टी के अध्यक्ष। माननीय खड़गे जी कल ही मध्य प्रदेश में सभा को संबोधित कर रहे थे और आने वाले समय में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी, ये रोड मैप तैयार हो रहा है और अभी आने वाले दूसरे फेज में बड़े नेता भी यहाँ शिरकत करेंगे। राहुल गांधी जी भी आएंगे। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का दंभ भरती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस कोशिश से पहले ही हार मानती दिख रही है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव की इस लड़ाई में कौन मैदान से बाहर होता है। अनादि टीवी के लिए भोपाल से शबाना की रिपोर्ट।